प्रिय विद्यार्थियों, एमए उत्तरार्ध नवम प्रश्न पत्र निबंध एवं अन्य विधाएं विद्यानिवास मिश्र का ललित निबंध संग्रह मेरे राम का मुकुट भीग रहा है का आज हम नया निबंध पढ़ने जा रहे हैं। खामोशी की झील। मनुष्य नश्वर है और ज़िंदगी के दौर में ऊंच नीच, रोग, व्याधि, कई पीड़ाओं के दंश, कई चीज़ें, कई उतार चढ़ाव जीवन की लंबी यात्रा में आते हैं। और जिजीविषा और लेखक की पैनी नज़र का जो आलोचनात्मक संग्रह है वह इस निबंध का सार है। निबंधकार विद्यानिवास मिश्र को इस निबंध में अपनी आत्मीयता, अपने अपनेपन और अपने लेखन चिंतन के साथी मित्रों की जो अभिव्यक्तियां हैं वो उन्होंने हमसे साझा की है। और वे क्या कहते हैं, एक किस्सा उठाते हैं, जीवन का जो एक हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसकी बात वो करते हैं। अभी अभी दिल के दौरे से उठा हूँ, या ठीक कहूँ मुझे अभी उठने नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए एक ऐसे अनुभव से होकर गुजरा हूँ कि लगता है सब कुछ वही है। वे ही दोस्त और दुश्मन है, वे ही परिजन है, वही बेतरतीब हरियाली की चादर ओढ़े अपना विश्वविद्यालय है, वही समाधिस्थ वैदूषिक वातावरण है, वे ही प्रच्छिन्न संशय शिष्य हैं, वही सामने की साल भर से बन रही अन्न विच्छिन्न सड़क पर बजरी बिछने, रोलर चलने और फंसी हुई मोटरों ट्रकों के भोंपू की शोर भरी जिंदगी की खिसियाहट है। सब कुछ वही है, पर मैं बदल गया हूँ। दिल कितने बिजली मापकों की बंदिशों के संदर्भों से गुजरा, कहीं कुछ डॉक्टरों की आकी बाकी धड़कनों की रेखाओं में खास बात यानी किसी उलझन या परेशानी की बात नज़र नहीं आई। खून जाने कितनी बार निकाला जा चुका, वह भी कुछ बोलता नहीं, मतलब रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आया। पर इतने परहेज़ों, इतनी हिदायतों, इतने नुस्खों, इतने अनुभवों की बाढ़ दिन खुन दिन पड़ रही है कि चुपचाप मान लेता हूँ कि दिल की कली अगर चटकी नहीं तो कम से कम एक बार सुगबुगा तो ज़रूर चुकी है, और धीमी रफ्तार की लाल तख्ती रास्ते में आकर एकाधिक बार घूर चुकी है। एक अलार्म, एक चेतावनी मिल चुकी है। दिल का दौरा पड़ना थोड़ा सा ज़िंदगी के लिए एक बड़ी दस्तक होती है, एक बड़ी चेतावनी की घंटी जैसी होती है। और लेखक अपने उस अनुभव के दौर से, बीमारी की इस दौर से गुज़रता है, तब उसके अपने अनुभव कैसे होते हैं और वो क्या महसूस करता है, उसकी ऐसी अपनी अनुभूति की जैसी की तैसी अभिव्यक्ति, इतना यथार्थ चित्रण है। निबंध की शैली बहुत ही प्रिय हो जाती है, वह जरा भी उबाऊपन से या नीरसता से नहीं मिलती। कई बार सोचने की कोशिश करता हूँ, ऐसा नादान दिल तो नहीं होना चाहिए और ऐसा कोई ख़ास दबाव भी नहीं पड़ा लगता है, और एकदम सपाट मुर्दरसी की ज़िंदगी जीता रहा हूँ कम से कम 4-5 वर्षों से, तो कोई चढ़ाव उतार भी नहीं। फिर यह क्या हो गया कि सब कुछ अंकित करता हूँ, बोलने की इजाज़त नहीं, बस खामोशी की झील बन गया। एक अजीब सा सन्नाटा ज़िंदगी में पसर जाता है जब जीवन में इस तरह का मेडिकल अवरोध आ जाता है। कोई बीमारी, कोई व्याधि, बहुत बड़ी पीड़ा हमारे सामने आ खड़ी होती है, तो हम इतने अन्यमनस्क हो जाते हैं कि पूरा मन खामोशी की झील बन जाता है। ये शीर्षक का यहाँ पर स्पष्टीकरण होता है। इस शीर्षक से जो निबंध लेखक लिख रहे हैं, उस निबंध के लालित्य में यही बात है कि इतनी करुणा, इतनी वेदना, इतना दर्द है, पर फिर भी सरलता और सादगी की से भरी अभिव्यक्ति का हूबहू चित्रण इसे ललित बना देता है। अस्पताल में दाखिल हुआ तो हर एक गतिविधि पर नियंत्रण लग गया। हिलिए डुलिए मत, बोलिए मत, पढ़िए मत, लिखिए मत, बहुत सोचिए मत, चुपचाप लेटे रहिए, मिलिए जुलिए मत, और दरवाजे पर गारद लगा दी गई। फिर भी सुबह शाम कुछ कृपालु स्नेह मित्र आ ही जाते। उन्हें देखने और उनकी बातें सुनने की मुमानियत नहीं थी, और किताब पढ़ना छूट गया था। मैं मिलनियों के चेहरे पढ़ता था। किसी किसी चेहरे पर उत्कंठा थी कि अभी तक इस आदमी को झेलना है, किसी चेहरे पर हित चिंता की संजीदगी थी। आप अपने को दीन दुनिया से अलग कर लें, ज़िंदगी है तो जहान है, अपनी सेहत बनाइए,
छोड़िए सब प्रपंच। किसी के चेहरे पर गहरी निराशा और संकोच। काम कुछ मुझसे लेना है, कह नहीं सकते। लगता है नाव डूबने डूबने को है। किसी किसी चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस एक खिसियाई हुई दंत निपोर हंसी। आप फिक्र ना करें, अब थोड़ा सावधान रहें, ठीक हो जाएंगे। और किसी किसी चेहरे पर अजीब रोष, बस आप अपने मन की नहीं कर सकते। और मैं इन तमाम चेहरों को पढ़ता था। मैं तरह तरह की बातें, सिखावन, उल्हाने, मीठे ताने, विष भरी सांत्वनाएँ, अधमरी सहानुभूति और नीरव टप टप बूंदें सुनता था। हर एक छोटे बड़े ढोके की चोटों के स्पंदनों के आवर्त उठाकर विलीन हो जाता था। फिर रात में शामक दवाओं का असर होने तक उन्निद्र आँखों में एक विराट आकाश झलमलाने लगता था। उसी समय श्रीमद् भगवत का पहला स्कंध चोरी चोरी पढ़ता रहा, भीष्म की स्तुति पढ़ता था। क्या चुनौती है, मृत्यु सामने खड़ी है और चित्त इतना सुस्थिर कि प्रसन्न वदन भगवान कृष्ण पैताने खड़े और स्मरण किया जा रहा है उनके उस रूप का, जब शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा भूलकर अपने भक्त की बात रखने के लिए रथ से उतर पड़े। कुछ न मिले तो रथ का पहिया उखाड़ कर हाथ में ले लिया। कंधे से पीताम्बर खिसक गया। एकदम अकुला कर जैसे शेर विशालकाय हाथी पर झपटे वैसे मारने दौड़ पड़े। वे मेरी आंखों में उसी रूप में बस जाएं। वे आकुल, मैं मृत्यु के वरण के लिए शांत भाव से तैयार। मृत्यु के समय भी आज उन्हीं को अकुलाया देखूं। 6 महीने तक अनाकुल भाव से उसी अकुलाए रूप का ध्यान किया है। सामने वे अनाकुल में हो तो भी क्या, वे मेरे लिए अकुला जाए, तब मेरी मृत्यु सार्थक हो जाए। बड़ा ढांढस बंधा। मृत्यु की विराट नीलिमा अनंत ज्योतिष पुंजों से उद्भासित हो उठी। खामोशी की झील जगमगा उठी। जीवन इस उद्भास के बिना अधूरा ही रहता लगा। आसपास के ठूंठ पेड़ों की छाया, बंधे के कंटीले काले चक्रावर्त रूपाहिल हो गए। मुझे एकाएक लगा कि दिल के दर्द के द्वारा ही अपने को इतना निरावृत किया जा सकता है कि उस निरावृत काई छटी दर्द की नीली झील में यार की झांकी पाई जा सकती है। और फिर उसके बाद दोनों जहां की ऐश को खाक में मिलाने का संकल्प किया जा सकता है। इतनी प्रतिष्ठा का रोग पालकर ही आदमी निहंगों के रसहीन स्वादहीन भोजन का अधिकारी बनता है। अब देखिए, प्रतिष्ठा का रोग पालकर दिल का दौरा पड़ना बड़ा रोग है, बड़ा प्रतिष्ठित रोग है। कितना सुंदर व्यंग है और कितनी मधुर वेदना है। ऐश के तमाम साधनों के बीच रहता हुआ लाचार बनता है फकीरी का धर्म निभाने के लिए, क्योंकि उसे हर एक उत्तेजना से बचना है, हर एक भोग की अतिशय लालसा से बचना होता है, उसे हर एक परोपकार के उत्साह से बचना होता है, या फिर एकदम बेफिक्र होकर डेरा कूच करने के लिए तैयार रहना होता है। बिना तामझाम के जब हल्का भी इशारा मिल जाए चल देना है, यही एक भाव लिए। ऐसा क्षण जब आएगा, झील के ऊपर एकाएक एक पहाड़ उतर आएगा। उस पहाड़ के रंध्र से झील चुपके से निकल भागेगी, पर खामोशी तब भी नहीं टूटेगी। लेखक ने बार बार खामोशी की झील अपने ठहरे हुए जीवन को, मृत्यु के आगोश में समा जाने वाली पीड़ा, दिल के दौरे की धड़कन को रुक जाने की पीड़ा की जो अभिव्यक्ति की है, वह खामोशी की झील है। ऊपर का शोर जितना हो, झील खामोश रहेगी, अपनी निस्पंदता में भी और अपनी द्रुत धाविता में भी। जिंदगी कितनी भी तेज़ दौड़ती रहे, लेकिन यह मन की जो झील है, ये दर्द की जो पीड़ा है, ये खामोश ही रहेगी। जानबूझकर बहुत कम मित्रों को मैंने पत्र डाला, तब भी असंख्य अयाचित चिंताक्रांत अनुकंपाओं के संभार मेरे सिराहने जमा हो गए। सबको पावना भेजना भी मुश्किल हो गया। तब कोशिश की कि अपने चारों ओर के तटबंध और ऊंचे कर छू लूं, पर यह कुछ चल नहीं पाता। जीना मरने से कहीं मुश्किल है, और जीने से बचने के लिए मरने का वर्ण तो लगता है हद दर्जे की कायरता है। अदम्य जिजीविषा, जीवन जीने के लिए सांस से भी ज़्यादा अधिक जीने की लालसा है। विल पावर जिसे हम कहते हैं, जिसे हम जिंदगी की जीने की भावना कहते हैं, यहाँ पर लेखक उस बात का जिक्र करते हैं और कहते हैं, तटबंधों को ढहाकर अपनी गहराइयों को उलीच कर उम्हा देने से जो जीवन का उमड़ाव आता है, वही शायद जीना है। लेखक के शब्दों में जीवन क्या है, इस बात का खुलासा किया है, और ये निबंध उसी का सारांश है। तो आपका एक प्रश्न बनता है, लेखक के शब्दों में जीवन क्या है। निबंध के आधार पर
मूल संवेदना को या सारांश को अपने शब्दों में लिखिए। उदासियों की छाँव झेली नहीं जाती और खामोशी के बंधाव में बड़ी कसमसाहट है। यही क्या कम है कि इस खामोशी के लंबे दौर ने एक झटके से मृत्यु को उद्भासित करके मृत्यु के अजनबीपन से पैदा होने वाले भय को अपास्त कर दिया है। और जब भय नहीं तो वह जब कभी भी आए वही जानी पहचानी सूरत होगी। उसके साथ चलना भी वैसा ही चलना होगा जैसे किसी संगिनी के साथ चलना होता है। ऐसी संगिनी जिसके लिए बार बार पीछे मुड़कर देखना पड़ता है, कहीं ज़्यादा पीछे तो नहीं छूट गई, किसी बिसाते के सामान के सामने विलय तो नहीं हो गई। और तब यह खामोशी की झील दरिया की ज़िंदगी के रूप में अपने को ढाल देगी, क्योंकि मैं मानता हूँ। लेखक ने बहुत बड़ी बात कही है। क्या कहता है? दरिया की ज़िंदगी पर सदके हज़ार जाने, मुझको नहीं गवारा साहिल की मौत मरना। कि दरिया के बीच जाकर मरूं तो उस पे मैं गर्व अनुभव करता हूँ। साहिल पे, किनारे पे बैठ के मरना, कायरता की मौत मरना लेखक को गवारा नहीं है। और जीवन अनंत पारावार से एकाकार होने के लिए कब तक झील बना रहेगा? वह झील मानसर ही क्यों न हो, जीवन तब तक इससे रूंधा रहेगा। अगर उसे मौजों की बहार लेनी है तो विजनीकरण को तोड़ना ही होगा और इस खामोशी को वंशी रव में मुखरित करना ही होगा। अंत में क्या? अध्यात्म की शरण, हरि शरण, कृष्ण की वंशी की शरण में, उस रव में जाना ही जीवन का सार है। लेखक इस शाश्वत सत्य को, इस सनातन सत्य को, इस सार्वभौमिक सत्य को स्वीकार करते हैं और कहते हैं तभी जीवन अर्पणीय बनेगा और मोना मुकुल बनेगा कमलो पहाड़। जीवन कब वरेण्य है, कब सार्थक है? जबकि हम कृष्ण की वंशी रव में विलय के लिए तत्पर हो जाएं। तो मिश्र जी के शब्दों में खामोशी की झील निबंध के आधार पर जीवन क्या है, इसका सारांश अपने शब्दों में लिखिए।